हेलो दोस्तों, आज हम अपने लाभ और हानि के नेक्स्ट टाइप की और क्वेश्चंस को देखेंगे और इनको शॉर्ट तरीके के माध्यम से कैसे हल करना है। दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय महेंद्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए इन क्वेश्चंस को कम से कम समय में हम कैसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चंस है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों, हमसे क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कहने का अर्थ है कि किसी वस्तु को, कोई वस्तु है, उसको यदि 900 में बेचा जाता है तो कुछ लाभ होता है। उसी वस्तु को जब 600 में बेचा जाता है तो उस लाभ से कितना हानि का दुगना होता है। यदि हानि 1 रुपये हो रही है तो लाभ कितना हो रहा है, 2 रुपये हो रहा है। तो दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं इसको। 900 रुपये में बेचा है, विक्रय कितना है, विक्रय 900 रुपये। यही वस्तु जो 900 रुपये में बेची है, इसी वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपये है। 600 रुपये। दोस्तों, क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि वस्तु को 900 में जब बेचा जाता है और 600 में जब बेचा जाता है तो हुई हानि का दुगना है। मतलब ये है कि जब 900 में बेचा जाता है तो लाभ उसे कितना होता है। यदि इससे 1 की हानि होती है तो लाभ इसे कितने का, 2 का। दोस्तों, ये हमारा लाभ है और ये क्या है, हानि है। यदि हमें 1 रुपये की हानि होती है तो लाभ कितने का होता है, 2 रुपये का। लेकिन कब होता है, जब उसी वस्तु को 900 में बेचा जाए। यदि वस्तु को 600 में बेचा जाता है तो हानि कितने की, 1 की। और यदि वस्तु को 900 में बेचा जाता है तो हानि कितने की, 2 की। ये हमने एक अनुपात मान लिया। दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या, 2 का लाभ है, यहाँ पर 1 की हानि है। हम कहें कि ये 2 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो इनके बीच में अंतर कितने का है। आप सभी बोलोगे 3 का अंतर है। क्यों? क्योंकि -1 से चलेंगे दोस्तों, -1 से प्लस के 2 तक जाएंगे तो कितने का अंतर पड़ जाएगा, 3 का अंतर पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 का अंतर पड़ रहा है, +2 है। मतलब ये है कि लाभ 2 का है और हानि 1 की, तो अंतर कितने का, 3 का। या यूं समझ लो कि यदि 2 किलोमीटर यहाँ जाना है, यहाँ से 2 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, इस तरफ माइनस का है, इस तरफ प्लस का है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है, 3 किलोमीटर का। यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ 2, तो कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह लाभ हानि में यदि हम देखें तो यहाँ 2 रुपये का लाभ, यहाँ 1 रुपये की हानि, तो अंतर कितने का, 3 रुपये का। दोस्तों, इसको साफ कर लेते हैं। तो हमारा अंतर कितने का पड़ रहा है, 3 रुपये का। और यदि हम विक्रय में अंतर देखें, यहाँ 900 की वस्तु थी, यहाँ 600 की, तो इसमें हमारा अंतर कितने का है, 300 का। रुपये में 300 रुपये का अंतर पड़ रहा है और अनुपात में हमारा कितने का अंतर पड़ रहा है, 3 का अंतर पड़ रहा है। तो अनुपात में 3 का अंतर रुपये कितने के बराबर, 300 के। ये अनुपात की चीज़ है, इसलिए कोई एक वेरिएबल मान लेंगे, ए मान लिया। 3a 300 के बराबर है, तो 1a बराबर हो जाएगा 300 बटे में 3। काट लेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये। 1 का अंतर है तो 100 रुपये का अंतर पड़ रहा है, 1:100 के। तो यहाँ पर 2 अनुपात हैं, तो दोस्तों कितने का अंतर पड़ेगा, 100 का गुणा 2 में करेंगे तो 200 का। और यदि इसमें देखा जाए तो इसमें कितने का अंतर पड़ेगा, 100 एकम 100 का। हमसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों, आप सभी लोग बताओगे कि यहाँ पर 200 रुपये का लाभ हुआ है। 900 की वस्तु, 900 रुपये में जो वस्तु बेची है उसमें 200 रुपये का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना हुआ होगा, क्रय मूल्य कितना हुआ होगा। आप सभी बोलोगे 700 रुपये। क्यों? क्योंकि 900 की वस्तु में 200 का लाभ हुआ है, तो 700 रुपये की खरीदी होगी। या फिर इसमें यदि हम रखें, यहाँ पर 100 रुपये की हानि हुई है,
600 में किसी वस्तु को बेचा गया, हानि कितने की हुई? 100 रुपये की। 600 में बेचा तो 100 की हानि, तो खरीदी कितने में होगी? आप सभी बोलोगे कि यहाँ भी 700 रुपये की। तो वस्तु जब एक ही थी तो हमारा क्रय मूल्य भी तो एक ही होगा कि नहीं होगा? अर्थात हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? आंसर 700 रुपये की वस्तु खरीदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। कह रहा कि कूलर को 16% लाभ पर बेचा गया है और यदि उसको 16% की जगह 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ कितने का हो जाता? 20% का हो जाता। कूलर का क्रय मूल्य क्या होगा? हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य पूछा है। दोस्तों, यदि हम क्रय किसी भी वस्तु का 100% माना जाता है, हमेशा 100%, क्रय 100% है, एक कूलर को 16% लाभ पर, तो विक्रय कितने में किया होगा? विक्रय 16% लाभ पर है तो 116% में बेची होगी। 16% लाभ है तो 116% में। कह रहा यदि इसे 20 रुपया अधिक, प्रत्येक वीडियो में हम बताते हैं कि कम, अधिक, पास, फेल, दूरी, नज़दीक, ये सब क्या दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? अधिक। 20 रुपये अधिक, तो निश्चित है कहीं ना कहीं ये अंतर वाला सवाल है। कह रहा यदि 20 रुपया अधिक होता, कब होता? जब 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% लाभ होता। इसी 100 की वस्तु 20% लाभ होगा तो कितने में? 120% में। 100% की ही वस्तु 120% में कब बिकेगी? जब इसमें 100 कितने रुपया? 20 रुपये अधिक मिलते। इनडायरेक्ट तरीके पे बोल रहा है कि 20 रुपये का अंतर कब पड़ रहा है? जब यहाँ पर 100 की वस्तु 120 में बिकेगी, तब 20 रुपये का अंतर पड़ रहा है। अब आप बताओगे कि विक्रय मूल्य पहले 116 था, अब 120 हो गया, तो प्रतिशत में कितने का अंतर पड़ रहा है? 4%। 116% से 120% हो गया तो कितने का? 4% का अंतर पड़ रहा है। और रुपए में कितने का? 20 रुपये का अंतर पड़ रहा है, तो 4% की वैल्यू 20 रुपये हो जाएगी। 1% की वैल्यू 20/4 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100%, तो गुणा किसका कर लेंगे? 100 का कर लेंगे। 4 पंचे 20, 5 का गुणा 100 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 500 रुपये। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। क्या हो रहा है? हानि होती है। किसके? क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर। 8000 में कोई वस्तु बेची है तो 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। दोस्तों, हमने बताया कि क्रय मूल्य पहले लिखा है और यहाँ पर क्या हो रही है? हानि हो रही है। 1/5 को हम लिख सकते हैं 1/5। क्रय मूल्य कितना है? जो मेन वैल्यू होती है वो नीचे होती है। क्रय मूल्य कितना है? 5 है, तो ये हमारा क्रय मूल्य अनुपात में दे रखा है। और यहाँ पर क्या है? हानि, तो 1 रुपये की हानि हो रही है। क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपये, हानि 1 रुपये होगी। तो आप बताओ कि बेची कितने में होगी? विक्रय मूल्य क्या होगा? ये पेन है हमारा मार्का, मार्का को 5 रुपये में खरीदा, 5 रुपये में खरीदा, 1 रुपये की हानि पर बेच दिया, तो कितने में बेचा होगा? आप सभी बोलोगे कि विक्रय मूल्य कितना होगा? 4 रुपये होगा। 4 रुपये होगा, 4 में बेचा होगा, 5 में खरीदा होगा, तभी तो 1 रुपये की हानि हुई होगी। तो विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से कितना आया? 4 आया। क्वेश्चन कह रहा 8000 रुपये पर बेचने पर, और ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य बराबर होंगे। तो 4 हमारा 4 ये अनुपात किसके बराबर होंगे? 8000 के बराबर होगा। 8000 के, तो एक कितने के
4 जो अनुपात हैं वो 8000 के बराबर, तो 1:8000 बटे में 4 कर लेंगे। क्या पूछा जा रहा कि क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य कितना है? 5 है। हमारा क्रय मूल्य क्या है? 5 है, तो 5 का गुणा कर लेंगे। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो क्रय मूल्य 5 है, तो 5 का गुणा कर लेंगे। इसको काट लेंगे, 4 दूनी 8, 2000 आ गया। 2000 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10,000 रुपये, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो समझ में आई हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ रहे हों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि वीडियो आपको पसंद ना आई हो तो वीडियो को ना तो लाइक, ना शेयर, ना सब्सक्राइब। धन्यवाद।